काम आज मुद्दे पे आ गया और अपने को जो है तो अपने इतने निवेदन दिए तो हर चीज करके थक गए। अब अपने को जो है तो आंदोलन में प्रवेश करना है। तो इसको जो है तो जो जितनी सिटी बस औरंगाबाद शहर में उनको भी वही कानून है, अपने को वही कानून है। उनको जितने सीट का परमिशन है वो भी उतनी सीटा बिठाना चाहिए। और जो सीटा बिठा के उनके मनमानी कारोबार कर रहे हैं तो इसके वास्ते आवाज अपन नहीं उठाएंगे, बुलंद नहीं करेंगे तो अपना कोई सुनने वाला नहीं। डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान दिए, संविधान के हाथ में रह के, संविधान के दायरे में रह के अपन अपना काम करेंगे। इसके वास्ते जितने संगठन वाले वो सब अपने साथ 25 संगठन ने अपने को पाटुंगा जाहिर पाटुंगा दे चुके। अभी अपने रिक्शा चालक मालक सब वो भी अपने साथ में, लेकिन अपने को जो है तो जुस्तुजू करके मेहनत अपने को लाना है और एक जगह अपने को नतीजे पहुंचना है। तो इसके वास्ते अपने को आंदोलन में आगे जाना है। अब इसके बाद में जो मार्गदर्शन हमारे सर्वर कैप्टन का आपको बताएंगे। लेकिन हमारे से ज्यादा पूरे डॉक्यूमेंट से लतीफ भाई हमारे सर्वर कैप्टन और बाकी हमारे इमरान भाई है, अखिल भाई है, अपने हमजद भी है, सब हमारे साथ दे रहे। बाकी और संगठन है अपने ये लीडर है, हमारे फारूक लीडर है और लीडर है जो आए उनके काम की वजह से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे और हम जो भी आंदोलन तय करेंगे। अपने जो मुद्दा था बस्ता कहाँ तक चलने वाली है, हम तो बोल ही रहे उनकी हद नहीं है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको पैकेज कितना है, वो सब लीडर को पूरी डिटेल्स मालूम है और इंशाल्लाह लीडर तुम्हारे को पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो हम हमेशा लीडर कायदे वास्ते लड़ रहे। बस हमारी बस एक ही तुम्हारे गुजारिश है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर जो है तो सबका साथ दो। लीडरों के पीछे हम खड़े रहना, लीडर हमारे आगे रहेंगे। बस हमारे को ये बोलना है, बाकी कुछ भी नहीं। किसी ने कहा कि मैं जीत करके हमको हथकड़ी दिला देंगे, किसी ने कहा अलग अलग बातें तमाम लोगों की थे। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। असल मकसद में बताता हूँ आपको। आज हमारे लतीफ भाई, सरवर भाई, अमजद भाई, जुबैर भाई, ये तमाम भी लोगों के संघर्ष रहा औरंगाबाद शहर के अंदर और इन्होंने बहुत सी मेहनत की। लेकिन मेहनत का नतीजा हमको क्या मिला, हमको असल में ये देखना है ये आपने जो मेहनत करी इसके हमको नतीजा क्या मिला। तो आज मैं कोई मुद्दे की बात करूँ आपके सर तमाम जितने भी आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद के लोग तकरीबन 15-25 लोग मुझे अहमदाबाद के नजर आ रहे शहर के प्रॉपर के शहर के। ये मसला सिर्फ फुर्तेबाद वालों का नहीं है, ना वाली वालों का है, तमाम औरंगाबाद के शहर के रक्षा वालों का है। और जब भी कोई भी मसले मसाइल आते थे तमाम हमारे जितनी संगठना है तमाम ये संगठना क्या करती है, मैं बता रहा हूँ मुद्दे की बात आपको बुरा मत लगने तो अलग अलग संगठना है। तो कोई राष्ट्रवादी के संगठन का है, कोई शिवसेना का है, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है। तो हमको ये पार्टी का मसला देखना नहीं है। हम अक्सर जब हमारे मुद्दे जब आते हैं, आंदोलन का मसला जब आता है तो हम पार्टी में बैठ जाते हैं, हम सिर्फ पार्टी में बैठ जाते हैं कि भाई मेरी पार्टी का मेरा वर्चस्व मेरा हो, मेरा नाम जो नहीं, हमको ये नहीं देखना है। हमको ये देखना रक्षे वाले सब एक माँ बाप की औलाद है, हम एक साथ में जिएंगे तो एक साथ में मरेंगे। मुद्दा हुआ तो हमारे एक साथ में हम लेके चलेंगे। मसला हमारा ये आता है, बहुत बार मैंने देखा हूँ, बहुत संघर्ष के अंदर मैं मोर्चे में भी शामिल रहा हूँ, लेकिन मसला यही पेचीदा तुम्हारा जो लोगों का आता है तो असल मकसद ये होता है। तो हमको वो देखना नहीं है। तुम्हारा मुद्दा तुम्हारे को कामयाबी इस वक्त ही मिलेगी जब तुम्हारी एक जान एक ताकत एक साथ में तुम आओगे, शहर के होंगे या ग्रामीण भाग के होंगे। लेकिन क्या बोलते हैं, ग्रामीण वाले उनका उनका निपटेंगे, शहर वाले बोलते हैं उनका उनका हम निपटेंगे, तमाम जो है बाबा वाले बोलते हैं हम हमारा उनका निपटेंगे, तमाम बोलते हैं टी पैंटा वाले बोलते हैं कि हम हमारे निपटेंगे। नहीं, आपका जो मोर्चा है तो बता रहे थे ना कि आंदोलन के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है साहब, ये वादा करता हूँ। कोई ऐसा कानून नहीं बना, आंदोलन तुम हक के लिए लड़ रहे हो और हक का लड़ना संविधान का हक है। संविधान के अंदर लिखा है कि तुम हक के लिए लड़ सकते हो, तो ऐसा कोई कानून नहीं बना कि तुमको जेल में भेजेंगे, उस वक्त हम देखेंगे और कौन तुम्हारा जेल के अंदर भेजता है। ये हमारा मुद्दा है। इंशाल्लाह हम तुम्हारे खाने को खाना नहीं, मेरा कोई संगठन नहीं है, मैं कोई संगठन का अध्यक्ष भी नहीं हूँ, लेकिन हमारे लतीफ भाई सरवर भाई कहते थे कि आप आओ, तो इसलिए जो कौन का मसला गरीब मसला जो 500,000 रोज कमाते तुम लोग, इसलिए मेरा जो दिल तड़पता है अंदर से आपकी मेहनत को देख के तो हम शामिल उसके अंदर हो जाते हैं। तो मैं वादा करता हूँ कोई पुलिस वाले की तो मजाल नहीं है कि आपको हाथ लगा लेकर के, ये कि आपका अधिकार है, आप अधिकार के लिए लड़ रहे हो। और मसला तुम्हारा सिर्फ ये चिश्ती महामंडल का नहीं है, तमाम मसले हैं तुम्हारे औरंगाबाद शहर के अंदर, एक मसला नहीं है। और आप जब मामूली जो है पूरा हिंदुस्तान आजाद तुम्हारे आंदोलन से हो सकता है, क्या तुम मामूली एक मसला सॉल्व नहीं कर सकते हो?
एक तुम्हारा रक्षा का आंदोलन के जरिए, तुम्हारा जब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, क्या तुम्हारा एकजुट तुमको बनना होगा, एक ताकत। ये समझ लो कि हम कोई पार्टी का नहीं है, हमारी सिर्फ हम रक्षा यूनियन के लोग हैं। हमारा मसला रोजी रोटी का है, कोई पार्टी को बाजू हटा दो, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम ये पार्टी का मुद्दा हटा देंगे, ये सरकार तुम्हारे कदमों में देगी, ये हुकूमत तुम्हारे कदमों में देगी। कोई बड़ी बात नहीं है, 34 लाख लोग हैं, तुम पूरे औरंगाबाद को हिला सकते हो, लेकिन तुमको एकजुट बनना हो। अभी आंदोलन तुम कामयाब करके बताओ, इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ तुम्हारे औरंगाबाद के अंदर जितने मसाइल हो ऑटोमेटिक तुम्हारे मसले सॉल्व। सिर्फ एक आंदोलन छेड़ने का तुम सिर्फ सरकार को दावा करो कि हम आप फलाना जो हमारा मसला है हम जो आंदोलन छेड़ने वाले हो, तो खुद तुम सिर्फ आंदोलन से पहले तुम्हारे मसले सॉल्व हो। लेकिन तुमको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। क्या सब तैयार है एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए? और औरंगाबाद शहर के अंदर मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, तमाम रक्षा वालों को ये वार्निंग है कि उसी दिन एक रक्षा भी जो तो चालू होना नहीं चाहिए। और जिसका भी रक्षा चालू होगा आप रक्षा वाले उसको वार्निंग देंगे क्या भाई आपका रक्षा बिल्कुल चालू नहीं होगा। आज आंदोलन है, जैसा एक ही दिन हम पूरे तमाम लोग जो है तो पूरे एक ही लोग हैं, तो ये समझो उसी दिन तुम्हारे लिए वो ईद है, तुम्हारा फैसले का दिन होगा वो। सरकार उसी दिन तुम्हारे आगे झुक जाएगी, उसी दिन झुकेंगी। आप ये मुकर्रर जो तो कमेटी अभी देखा मैंने, सरवर भाई ये तमाम जुबैर भाई ये बड़ी संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन आंदोलन का भी तरीका है, आंदोलन का भी तरीका तुम तरीके से करोगे तो कामयाबी मिलेगी, और तुम जोश और होश में करोगे तो तुमको कामयाबी जिंदगी में। तुम 25 साल क्या तुम 50 साल लड़ते रहो, वही मसला होगा हमेशा के लिए, वही आंदोलन और वही है। लेकिन आप तरीके से लड़ना होगा, आप तरीके में लड़ना है। ये तमाम जितनी भी संगठन के लोग हैं ये पूरे आपको गाइडिंग करेंगे। 4 दिन पहले आपको तय किया जाएगा उसी तारीख को जो है तो मेरा तो एक मशवरा है लतीफ भाई, ये 15 अगस्त से पहले ये आंदोलन होना चाहिए। ये 15 अगस्त से पहले ये आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि आजादी का दिन है, हम आजादी के लिए लड़ रहे हो। काय के लिए लड़ रहे हैं? आजादी के लिए। तो हो सकता है इंशाअल्लाह, उम्मीद है कि 15 अगस्त को आजादी मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी। तो बस मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर आखिरी मर्तबा मैं आपसे बहुत अदब गुजारिश करता हूँ, कोई संगठन कोई पार्टी बाजू में रखते हुए तमाम जो है तो कोई शिवसेना का है, कोई राष्ट्रवादी का है, कोई तमाम लतीफ भाई तमाम तरीके के पार्टियां हैं। ये पार्टी को तुम एक बाजू में रख दो, एकजुट होकर एक मजबूत एक साथ में आओ, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये आंदोलन तुम्हारा जरूर कामयाब होगा। महाराष्ट्र संयुक्त पूर्ति समिति जिला अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य, आज हमारी सूबेदारी गेस्ट हाउस में एक मीटिंग हुई। औरंगाबाद के ग्रामीण से लेके सिटी के जितने भी पदाधिकारी आए हमारे, वो सब लोग की आज एक बैठक हुई। स्मार्ट सिटी बस के जो अवैध सीटों के ऊपर जो अवैध तरीके से बीच रोड पे रोकते हैं, अवैध तरीके से जो मनमानी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। जो औरंगाबाद ग्रामीण है, जैसा सड़कों बस स्टैंड से लेकर हमारे फुलंबरी जाते हैं, जो औरंगाबाद बाबा पेट्रोल पंप से लेकर खुलदाबाद जाते हैं, जो औरंगाबाद सीबीएस से जो बिड़किन जाते हैं, उसके संदर्भ आज हम लोग ने बैठक ली। और महाराष्ट्र संयुक्त पूर्ति समिति ने एकदम कठोर परे से उसके ऊपर एक निर्णय लिए कि आने वाले समय के अंदर जो अवैध सीट आए, जैसा नियम का औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बस महानगर पालिका जो कायदे की धज्जियां उड़ा रही है, उसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में हम आंदोलन छेड़े। उसकी शुरुआत औरंगाबाद से जो जाने वाला रोड है खुलदाबाद, हम दौलताबाद जो घाट है, हम वो रास्ता रोक आंदोलन करके हम जाम करने की तैयारी में लगे हैं। कितनी तारीख को करेंगे? तारीख अभी हमारी फाइनल नहीं हुई, एरिया हमने फाइनल किए, फिर उसके बाद में ये आंदोलन खुलदाबाद घाट जाम करने के बाद में रुक जाएगा, ऐसा हमारा इरादा नहीं है। इसके बाद में हम अमरन उपोषण पे जाएंगे,
जरूरत पड़ी तो इससे कठोर निर्णय हम लेने की तैयारी में आज की तारीख में। सिटी बसों से आपको क्या नुकसान है? देखिए, स्मार्ट सिटी बस से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि औरंगाबाद से वैसा जो रक्शे हमारे करते हैं लोकल के अंदर, जो खुलदाबाद से दौलताबाद तक, दौलताबाद से औरंगाबाद तक जो सिटी पॉइंट टू ड्रॉप करते हैं, तो उनके बिजनेस एकदम 0.0 हो गया है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्या उसको औरंगाबाद से लेके वेलूर तक और वेलूर से लेके खुलदाबाद तक उसका पिकअप पॉइंट ड्रॉप पॉइंट का है वो किसी को पता नहीं है। दूसरी बात, जहां रक्षा स्टैंड है, जहां पे व्यवसाय का रक्षा चालक का एक मार्ग, एक रास्ता है खुलदाबाद के अंदर, वो बीच रोड पे गाड़ी लगाकर वो मनमानी से अपनी सीट बिठाते हैं और सीटें भी जो है तो उनकी गाड़ी के अंदर कुछ 2 सीट 5 सीट 7 सीट एक्स्ट्रा नहीं रहते हैं, उनकी गाड़ी के अंदर कम से कम 85 प्लस चलते हैं, जबकि उनको परवानगी 23 सीट की है, 11 स्टीनिंग की है। वो नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे। और दूसरा और सबसे मेन बात, औरंगाबाद में या महाराष्ट्र में कायदा तो अलग नहीं है, रक्षा वालों के लिए अलग, स्मार्ट सिटी बस के लिए अलग। कायदा सबको एक समान है। कायदा किसी के बाप ने नहीं दिया, कायदा भीमराव अंबेडकर ने दिया। हम कायदे की चौकट में रह के न्याय मांगेंगे और अपेक्षा करते महानगर पालिका के अंदर जो उनके कान पे जूनियर रेंगरी, तो उससे इनके होश उड़े। उसमें ये भी देखा गया है कि रिक्शा चालक और एसटी जो चालक है, इनके ऊपर बाछाबाछी होती रहती सीटों के ऊपर से, और कई रिक्शा चालकों के ऊपर गुने भी दाखिल हुए इस प्रकार। हाँ, सबसे पहली बात तो स्मार्ट सिटी बस जो है तो महानगर पालिका का एक ठेकेदार है, उसके अंदर जो ड्राइवर है वो हमारे लोगों के साथ लड़ते हैं, बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, आवाज देके सीट बुला के अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। तो उनका जो चेकर है तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। और पुलिस भी जो है तो रक्षे वाले को एक आरोपी मैन बना के रखी है, जो 353 का गुना उस रक्षा चालक पे दाखिल हो रहा है। जब एक रक्षा चालक एक व्यवसाय कर रहा है, अपनी इज्जत के अपने परिवार को खिला रहा है, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं अन्याय है। महाराष्ट्र संयुक्त कृति समिति का सबसे जो कठोर फैसला रहेगा, जो औरंगाबाद शहर की जो पुलिस है, कभी हमारी रक्षा ड्राइवर को कभी कोई पैकेज पर मिल जाते हैं, यानी कि 3 के बदले 4, 4 के बदले 5 सीट, तो उनको पीछे तक फ्लैश करके 5000 से लेकर 10,000 तक पौती दी जाती है। तो ये औरंगाबाद के जो एसीपी ट्रैफिक है, ग्रामीण के एसपी साहब के जो एसीपी ट्रैफिक है, उन लोगों को एक चीज बताना चाहते, ये देखिए इनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग। मैं इसके पास में या पिकअप पॉइंट ये स्मार्ट सिटी बस के पास में मैं इनको इतने सीट बिठाने की परवानगी है। ऐसे अनेक वीडियो है हम लोग का। नहीं, इस वीडियो में जो आप बता रहे हैं कहाँ के पॉइंट का है? ये खुलदाबाद का जो कॉर्नर है, जहां पे स्ट्रिक्टली रक्षा वालों को भी मना करे हुए कि यहाँ गाड़ी मत रोकना, वहां पे मनमानी कर कर ये लोग गाड़ी रोकते, अपनी दादागिरी कर रहे। इस तरीके से ये लोग कर रहे, तो इनको कायदा अलग से है। जो कायदा इनको दिया तो रक्षा वालों को भी वही कायदा दो, हमको एक्सेप्ट है। धन्यवाद। दूसरी बात और सबसे मेन, आने वाले समय के अंदर कभी हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम औरंगाबाद के आमदार इलेक्शन को बहिष्कार करेंगे, चाहे वो गंगापुर का हो क्या तीनों विधानसभा औरंगाबाद के हो। हम खुले शब्द में बोले, कभी हमको न्याय नहीं मिलता तो हम आने वाले समय के अंदर इलेक्शन के ऊपर बहिष्कार डालेंगे। और हमारे तरफ से हम हमारा कैंडिडेट खुद लड़ाएंगे और चुन के लाने की ताकत भी रखते। आपका नाम? मेरा नाम शेख लतीफ, महाराष्ट्र संयुक्त कृति समिति महाराष्ट्र राज्य जिला अध्यक्ष। वजह बोले तो आज रिक्शा चालक, पहले तो मैं नाम बताता था, शेख सरवर कैप्टन, ऑटो रिक्शा चालक मालक संगठना संयुक्त कृति समिति महाराष्ट्र राज्य शहर अध्यक्ष। रिक्शा चालक जो सिटी बस, स्मार्ट सिटी बस, जो जनता के
हित के लिए सिटी बस चलाई जा रही थी यहाँ पर, उससे जो परेशानी रिक्शा वालों को हो रही थी, इसके लिए कुछ रिक्शा वाले, कुछ संगठन वालों ने पूर्ति समिति से कांटेक्ट किए कि भाई हमको इसमें न्याय होना, हमारा व्यवसाय इससे डूब रहा, हमारी परेशानी हो रही, हमको घर चलाना मुश्किल हो गया। तो हमने इसके बारे में सिटी बस महानगर पालिका आयुक्त इनसे निवेदन दिए, इनसे चर्चा किए, 2-3 बार निवेदन दिए, जिलाधिकारी से आपसे निवेदन दिए, आरटीओ से मुलाकात की, आरटीओ से पूछा गया क्या भाई ये सिटी बस कहाँ तक चल रही, कैसी चल रही, इसको परमिशन क्या है, बाहर जो चल रही तो क्यों चल रही। तो बाहर जो सिटी बस चल रही, एलोरा चल रही या फुलंबरी चल रही, ये इनको एक पैकेज दिया हुआ है। जब पर्यटन स्थल है तो पर्यटन के सहूलत के लिए इनको एक पैकेज दिया हुआ है। हम बोले ठीक है, पैकेज अगर इनको दिया हुआ है तो ये बस यहाँ से डोर ब्लॉक होकर निकलना चाहिए और डायरेक्ट एलोरा जाना चाहिए। तो बीच में इनको जो स्टॉप है जहाँ पर सिटी बस रुक रही मनमानी तरीके से, ये क्यों रुक रही? नहीं बोले हम उनको बोलेंगे, बताएंगे भाई तुमको तो परवाना हर हद है तुम्हारी महानगर पालिका, तो महानगर पालिका के बाहर क्यों जा रही, तो उसका उन्होंने ये रीजन बताया। ठीक है, हमको वो भी एक्सेप्ट है, तुम्हारे पास अगर पैकेज का तुमको परमिशन है, पैकेज के हिसाब से चलाओ। तुमको अगर स्टॉप नहीं है, दौलताबाद में स्टॉप नहीं है, खुलताबाद में स्टॉप नहीं है, कागजीपुर में स्टॉप नहीं, तो वहाँ सिटी बस रुक रही क्यों? वो भी रिक्शा स्टैंड के पास में रुका के तुम पैसेंजर बिठा रहे, ये तो रिक्शा चालकों पे अन्याय है। इसके विरुद्ध हम जाकर के भाई तुमको जो रूल्स दिए हुए हैं वो रूल के हिसाब से सिटी बस महानगर पालिका के हद के अंदर चलना चाहिए, और जो उनको कैपेसिटी है बस में पैसेंजर बिठाने की, उतने ही पैसेंजर उसमें होना चाहिए। तो इस विषय में आप आंदोलन करने वाले, कौन सी तारीख को करने वाले हैं, कैसा आंदोलन का स्वरूप रहेगा? आंदोलन हमारा ये तो रास्ता रोको आंदोलन है। पहली बात, हम दौलताबाद का घाट जो है, घाट के गेट के पास में ये आंदोलन किया जाएगा। वालूज, दौलताबाद, खुलताबाद, कागजीपुरा, एलोरा, यहाँ के सारे रिक्शा चालक वहाँ पर अपने अपनी गाड़ियाँ लेकर आएंगे और वो रास्ता पूरा का पूरा रास्ता हम जाम करेंगे। इसके बारे में जिलाधिकारी, कलेक्टर, मनापा आयुक्त, आरटीओ, इनको एक निवेदन देके पहले इन्विटेशन दिया, हमने पहले भी दिया, उनको टाइम दिए थे 15 दिन का। आज तकरीबन 15 दिन हो गए मगर उनके पास से कोई जवाब आया नहीं, इसलिए हमको ये आंदोलन के रास्ते पर उतरना पड़ा। आपका नाम? मेरा नाम शेख सरवर कैप्टन, पूर्ति समिति शहर अध्यक्ष। मैं पहली बात तो मेरा परिचय कराता हूँ। मैं साइफ खान पठान, एक समाज सेवक। जैसे कि आपकी मीडिया के माध्यम से मैं तमाम रक्षे के आंदोलन में शामिल रहा हूँ। हमारे लतीफ़ भाई, सरवर भाई, हमारे फारूक पठान साहब, अजमत भाई, जुबैर भाई, ये तमाम लोगों के साथ में मैं हमेशा रहता हूँ। और इन्होंने जब भी मुझे आवाज़ लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लब्बैक कहा और इनके आंदोलन में शामिल रहा हूँ। और ये जो आंदोलन होने जा रहा है, ये एक आंदोलन ऐसा है, इसके अंदर एक इतिहास गवाह रहेगा। ये इतना बड़ा आंदोलन रहेगा और बहुत ऊंचे पैमाने पे आंदोलन होगा, ताकि ये हज़ारों के तादाद के अंदर यहाँ पिड़किन, पैटर्न और वालूज, पंढरपुर, तमाम खुलताबाद, दौलताबाद के जो रक्षे वाले हैं, यहाँ पे रक्षा रोको आंदोलन होगा। और अभी जो डेट के बारे में यहाँ पे जो तय मशवरा हुआ है, ये 15 अगस्त से पहले इसका आंदोलन होगा। 15 अगस्त से पहले, अभी 2 दिन के अंदर इसका मशवरा होगा। इन्होंने एक निवेदन देंगे और इसका एक परमिशन लिया जाएगा। तमाम कमिश्नर को, ग्रामीण भाग को भी और कमिश्नर को भी और तमाम पुलिस स्टेशन को इसका जो है परमिशन का एक लेटर दिया जाएगा और इसका परमिशन लिया जाएगा। तो मैं साइफ खान पठान इनके आंदोलन को पूरा मेरा समर्थन है और पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह मैं आखिरी तक, ये चाहे कोई भी मसले मसाइल हों दो, चाहे या पुलिस स्टेशन का हों दो या जेल भरो आंदोलन होगा या कोई भी होगा, तो मेरा इनको साथ में इनको मेरा सपोर्ट रहेगा और आखिरी सांस तक मैं इनके साथ में लड़ने के लिए तैयार हूँ।